हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो कंपनी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ये एक ऐसी कंपनी है जिसका जो प्राइस है वो बिलो 50 रुपीज़ है। यस, बिलो 50 रुपीज़। द स्टॉक नेम इज आलोक इंडस्ट्री। Why you should buy Alok Industry, whether it is a right time to buy and whether this particular stock is going to give you a good return in coming days, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, whether Alok Industry is a good buy or not. According to me, yes, definitely it is a good buy. If you are a fundamental investor, अगर आप एक स्टॉक को लेके होल्ड कर सकते हो फॉर 1 ईयर या फिर 1 ईयर से ज़्यादा, देन डेफिनेटली आपको ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम हमेशा ढूंढते हैं स्टॉक्स जो हमें बॉटम प्राइस पे मिले या बहुत ही अच्छे लेवल पे मिले एंड फिर हम उसके आउटकम को एंजॉय कर सके या फिर एक उसके हेल्दी रिटर्न के लिए वेट कर सके। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉकडाउन ये 78 से 80 रुपीज़ पे मिल रहा था, आज इसकी प्राइस 500 है। तो हम ऐसे स्टॉक्स को मिस आउट कर देते हैं। आलोक इंडस्ट्री, आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद टाटा मोटर्स, ये जस्ट एक एग्जांपल था, लेकिन यस, आलोक इंडस्ट्री भी एक ऐसी कंपनी है जो आपको आने वाले दिनों में ट्रिपल डिजिट रिटर्न दे सकती है। आज इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं, इट इज एट द रेट ऑफ 28 to 29 एंड फ्रॉम द डे ऑफ लिस्टिंग इन द मंथ ऑफ फेब 2019, जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी, उस दिन से लेके आज तक इस कंपनी ने कैसे परफॉर्मेंस किया है अब हम वो देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे किस तरीके से आलोक इंडस्ट्री जो है 20th फेब को लिस्ट हुई थी एट द रेट ऑफ 16 रुपीज़। अब 20th फेब को ये कंपनी जब लिस्ट हुई, उसके बाद इस कंपनी में डाउनफॉल आया। ये कंपनी लिटरली बैंकरप्सी तक आ गई थी। अब वहाँ पे जब ये डाउनफॉल आया तब ये कंपनी किस तरीके से रीबिल्ड हुई और कैसे ये स्टॉक अपसाइड जाता है, लेट्स फाइंड इट आउट। सो फ्रॉम 16 रुपीज़ अगर आप देखोगे, इट वेंट डाउन टू 4.35। अगर आप इसकी ऑल टाइम लो की बात करोगे, इट वॉज 3.75 और 3.85 जहाँ तक मैं जानता हूँ। सो 3.5 रुपये से ये कंपनी 55 रुपीज़ तक जाती है विद इन अ ईयर। हाउ एंड वाई? सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आलोक इंडस्ट्री की सबसे पहले प्राइस क्यों गिरी। तो सबसे मेजर रीजन ये कंपनी बैंकरप्सी तक आ गई थी एंड कुछ 29,000 करोड़ इन्हें बैंक को देना था, बहुत ही हैवी ड्यू था। सो यहाँ पे जिस कंपनी ने इसे हेल्प की थी या जिस कंपनी ने इसे बचाया है, मैं सिंपल लेम लैंग्वेज में आपसे कहूँ तो इट वाज रिलायंस इंडस्ट्री। इन द मंथ ऑफ फेब ये न्यूज़ फ्लैश हो चुकी थी कि रिलायंस इंडस्ट्री 37 to 38% ऑफ स्टेक आलोक इंडस्ट्री की एक्वायर कर लेंगे। सो ये न्यूज़ के बाद इस कंपनी ने बहुत ही ड्रास्टिकल मोमेंटम दिया है। फ्रॉम 3.5 रुपीज़ इट वेंट अप टू 55 विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दैट वॉज समवेयर अराउंड 6 to 8 मंथ्स की बात होगी कि इस कंपनी ने 3.5 रुपये से 60 रुपये के लेवल तक एक मोमेंटम दिया था। तो अब हम वो स्क्रीन पे देखते हैं, समझते हैं कि कैसे हुआ। अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस, सो 20th फेब 16 रुपीज़ went down to 4.3 in the month of April। न्यूज़ जैसे ही फ्लैश होती है, सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं कि न्यूज़ कब फ्लैश हुई थी। अगर आप देखोगे, आलोक इंडस्ट्री एंड रिलायंस इंडस्ट्री फरवरी में ये न्यूज़ फ्लैश हो चुकी थी। जैसे ये न्यूज़ फ्लैश हो गई गाइस, आप देख सकते हो कैसे फरवरी में जब ये न्यूज़ आने के बाद मार्च 5.5 रुपये, देन इट फ्रॉम 5.30 इट वेंट टू 7 रुपीज़ इन द मंथ ऑफ अप्रैल। देन फ्रॉम देयर ऑन इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ अपसाइड मोमेंटम दिया है, कंटिन्यू अपर सर्किट। देयर वाज अ टाइम जहाँ पे आलोक इंडस्ट्री रोज अपर सर्किट पे जा रहा था एंड इट वेंट अप टू 55 रुपीज़। अब आते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट में, आलोक इंडस्ट्री की प्राइस फिर नीचे क्यों गिरी। देखिए गाइस, अगर कभी भी कोई कंपनी एक बुलिश फॉर्म करती है या फिर वो अपसाइड जाती है, देन डेफिनेटली एक लेवल पे आने के बाद वहाँ पे भी उस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग होगा। एंड सेम हैपेंड विद आलोक इंडस्ट्री। फ्रॉम 55 रुपीज़ वहाँ पे जो हैवी सेलिंग प्रेशर थी, वहाँ से ये स्टॉक इट वेंट डाउन टू 28 रुपीज़। 28 रुपीज़ के बाद इसने एक और बॉटम बनाया था विच वॉज 20 रुपीज़। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, सबसे पहले एक बॉटम बना 28, 27, देन रिवर्सल होते हुए ये 35, 40 तक चले गया एंड देन वहाँ से जो बॉटम हुआ था 20। अब यहाँ पे गाइज आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से देखना कि किस तरीके से इसने 20 के लेवल को नहीं तोड़ा है। 1 अक्टूबर 20.50, 26 फेब 19.50। सो 26 फेब 2021 जहाँ पे लास्ट ईयर ये 3 रुपीज़ पे था, ये एक साल के अंदर इनफैक्ट जो ओपन था प्राइस इसका, वहाँ से भी ये 3 रुपया ऊपर है एक साल के अंदर। ओके, सो 26 फेब 19 रुपीज़, अनदर बॉटम 18 रुपीज़ 7th ऑफ मई 2021 एंड देन उसके बाद ये स्टॉक 28 रुपीज़ तक जाता है जून में। उसके बाद फिर से एक बॉटम आया है 21.40 एंड देन अगेन वन मोर बॉटम ऑफ 21.35, 21 के लेवल पे। दैट्स इट।
एंड आज ये 28 के लेवल पे चल रहा है। सो आप देखोगे तो 4 डाउनफॉल आलोक इंडस्ट्री में आए थे, बट उसने 17 रुपीज़ के लेवल को नहीं तोड़ा है। 18 या 17 के लेवल को ये स्टॉक ने कभी ब्रेक डाउन नहीं किया। तो यहाँ से भी अगर आप ये स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक चीज़ अपने दिमाग में बहुत क्लियर रखनी है कि जो हमारा स्टॉप लॉस होगा या जो लेवल से हम एग्जिट करने की सोच रहे हैं, इट विल बी 17 रुपीज़। हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। अगर हम एक हैवी क्वांटिटी में बाय करेंगे देन वी हैव टू मेक अ सिंपल कैलकुलेशन कि मुझे कितना लॉस बेयर करना है। बट येस, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। यू विल गेट अ गुड रिटर्न बिकॉज दिस कंपनी एज पर दी फंडामेंटली अगर आप इसे चेकआउट करते हो तो ये कंपनी आपको आने वाले समय में एक हेल्दी रिटर्न देके जाने के चांसेस रखती है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज आलोक इंडस्ट्री गुड बाय? यस, आलोक इंडस्ट्री इस लेवल पे बहुत ही अच्छा लेवल पे आपको मिल रहा है। 28, 29 बहुत ही अच्छा लेवल है। यहाँ से अगर आप इसके लास्ट 50 to 60 डेज के स्टॉक के मोमेंटम को देखोगे तो एक अपसाइड मोमेंटम ही दिख रहा है, जो आपको यहाँ से आने वाले दिनों में 45 से 50 के टारगेट के लेवल पे दिख सकता है। सो 50 के लेवल के टारगेट के लिए आप डेफिनेटली इसे जा सकते हो। एट वो पॉइंट आप डिसाइड कर सकते हो कि वेदर आपको एग्जिट करना है या नहीं। बट यस, ये लेवल से आप 45-50 के लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हो या इन्वेस्ट करके भी होल्ड कर सकते हो। अब आते हैं कि क्या आलोक इंडस्ट्री आने वाले 2 से 3 सालों में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछोगे या अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है गाइस, तो इसका एक बेसिक सा आंसर मैं देता हूँ कि लॉन्ग टर्म लेस देन 1 ईयर नहीं काउंट होता है। बट कभी भी कोई कंपनी को परफॉर्म करनी है तो उसे आप एटलीस्ट 1 साल 2 साल के ऊपर तक होल्ड कर सकते हो, तो डेफिनेटली करो। आलोक इंडस्ट्री अगर आप इसके फोरकास्ट को देखोगे तो 2027 तक ये आपको 150 टाइम्स रिटर्न देने के चांसेस रखता है, विच इज़ अ हेल्दी रिटर्न। सो यहाँ पे भी अगर आपने इसके 1000 शेयर्स, 500 शेयर्स या 100 शेयर्स, ये आपके ऊपर है आप कितनी क्वांटिटी लेते हो, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप वो पैसे को होल्ड कर सको फॉर ईयर, मोर देन अ ईयर। अगर आप इसको मोर देन अ ईयर के लिए होल्ड कर पाते हो, यू विल सी अ गुड रिटर्न। ओवरऑल आप इसे होल्ड करना आपके लिए एक अच्छा डिसीजन साबित हो सकता है। तो अब आता है हमारे 5th क्वेश्चन पे कि क्या आलोक इंडस्ट्री कंपनी क्या करती है। बेसिकली आलोक इंडस्ट्री गाइस एक टेक्सटाइल कंपनी है। सो इनका जो मेजर बिजनेस है वो टेक्सटाइल का है एंड ये बाकी कंट्रीज में भी लोकेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो भी मुंबई में है। एंड नाउ जब से ये न्यूज़ आ चुका है कि आलोक इंडस्ट्री इज एक्वायर्ड बाय रिलायंस और 37% स्टेक, तो ये चीज़ आपको बहुत ही पॉजिटिव वे से इस स्टॉक के ऊपर कॉन्फिडेंस दिला सकती है कि यस, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गाइज अब बात करते हैं इस कंपनी के पर्टिकुलर शेयर होल्डिंग की। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर्स की डिटेल्स देखना चाहते हो तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रमोटर्स पर्टिकुलरली दिसंबर मंथ में 75% होल्ड कर रहे थे, वेयर इन दिसंबर 2021 में भी सेम लेवल पे थे। म्यूचुअल फंड एंड यूटीआई 0.73%, कोई ज़्यादा बड़ा चेंजेस आया नहीं है। आप देख सकते हो दिसंबर से लेके दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 इन बिटवीन 0.75 के लेवल के ऊपर नहीं गया है। FIS, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स एंड बैंक्स, अगर आप देखोगे तो उनका इन्वेस्टमेंट बड़ा है। फ्रॉम 0.11% इट इज़ एट 1.45%। सो विद इन 1 ईयर 1.45% इन्वेस्टमेंट FIS एंड बैंक्स के इस कंपनी को लेके बढ़े हैं, इनकी होल्डिंग बड़ी है। सो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप अदर्स देखोगे सो फ्रॉम 24% ऑफ दिसंबर 2020 टू 22% टिल दिसंबर 2021, सो ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं आया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आलोक इंडस्ट्री एनुअल रिजल्ट के बारे में। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2016 मार्च में ये 4205 नेट लॉस पे थी क्रोर्स में गाइज, ओके। देन 2017 3500 करोड़ लॉस। देन इन द मंथ ऑफ मार्च 2018 अगेन 18,000 लॉस इस कंपनी ने बेयर किया है। फिर उसके बाद जैसे ही ये न्यूज़ फ्लैश हुई रिलायंस की, आप देख सकते हो मार्च में 2282.13 करोड़ का प्रॉफिट किया है कंपनी ने। सो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ थी उस वक्त एंड इसी रीज़न से इस कंपनी ने 2019 से 2020 के लेवल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। आप देखोगे मार्च 2020 तक इसने अगेन 1200 करोड़ का प्रॉफिट किया है, वेयर एज इन मार्च 2021 में अगेन 5800 का लॉस हुआ है। बट दिस 5800 लॉस जो इस कंपनी ने अभी मार्च में अपडेट की है, इट डज नॉट मीन कि कंपनी आगे जाके भी ऐसे ही लॉस करती रहेगी या फिर इस कंपनी में मूवमेंट या परफॉर्मेंस नहीं अच्छी आ सकती। आने वाले दिनों में इसके चांसेस है कि ये अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए जाए।
सो यस गाइज, ओवरऑल अगर आप एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हो जो आपको बिलो 50 रुपीज़ के लेवल पे मिलते जाए एंड आप उसे होल्ड करने की ताकत रखते हो, देन डेफिनेटली आलोक इंडस्ट्री इज वन ऑफ दो स्टॉक दैट यू कैन बेट ऑन। बट यस, मेक श्योर कीजिए कि आप इसमें एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस लेके चलिए। अगर लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इन्वेस्टर हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे आराम से होल्ड करके पेशेंसली बैठ सकते हो। ये स्टॉक आपको एक हेल्दी रिटर्न देते हुए जाने की पूरी ताकत रखता है। अगर आपको गाइज ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आगे जाके मैं ऐसे ही और भी वीडियोस आप लोगों के सामने लेके आऊँगा जहाँ पे ऐसे ही पेनी स्टॉक कंपनीज के बारे में अपडेट देते जाऊँगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू अपडेट अबाउट मैनी अदर कंपनी टू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।